हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट यानी भौतिक जगत एवं मापन। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एरर्स इन मेजरमेंट यानी किसी भी मापन में त्रुटि के बारे में। हमने ये देखा कि त्रुटियाँ बेसिकली कितने प्रकार की होती हैं और मैथमेटिकली हम त्रुटियों को किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। उसके साथ ही हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि जब भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जाता है उन दोनों ही स्थितियों में भौतिक राशियों की जो निरपेक्ष त्रुटियां हैं वो हमेशा ही जुड़ती हैं। भले ही भौतिक राशियों को जोड़ा जाए या घटाया जाए, दोनों ही कंडीशन में उनकी निरपेक्ष त्रुटियां सदैव जुड़ती हैं। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि जब भौतिक राशियों को गुणा किया जाता है या भाग किया जाता है उस स्थिति में उनकी जो त्रुटियां हैं वो किस प्रकार से जुड़ती या घटती है और कौन सी त्रुटियां जुड़ती या घटती हैं। निरपेक्ष त्रुटि भी होती है, आपेक्षिक त्रुटि होती है, प्रतिशत त्रुटि होती है, तो इनमें से कौन सी त्रुटि जुड़ती या घटती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं एरर्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर। पहले अपन बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन या एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन। एरर्स इन multiplication of physical quantity। हम ये देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी एरर्स किस प्रकार से जुड़ती या घटती है और कौन सी एरर जुड़ती या घटती है। देखिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, कोई भी भौतिक राशि है, उसको किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लेते हैं हम किसी भौतिक राशि को लिखते हैं, कोई भौतिक राशि है x, तो हम उसको किस प्रकार से लिखते हैं। हम इसको लिखते हैं x प्लस माइनस डेल्टा x। इससे आगे वाले लेक्चर में मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ। किसी भी भौतिक राशि को इस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ डेल्टा x बेसिकली इसकी निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। क्या कहलाती है? निरपेक्ष त्रुटि। और इसे हम इसके शुद्ध मान या वास्तविक मान में जोड़ते या घटा के लिखते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी भौतिक राशि को इस प्रकार से लिखते हैं। अब देखिए, हमने बात करी थी कि भौतिक राशियाँ जो है उनमें तीन प्रकार की त्रुटियां हो सकती हैं, निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। अब यहाँ पे अगर हम बात करें आपेक्षिक त्रुटि की, तो आपेक्षिक त्रुटि बेसिकली होती क्या है, इसे हम रिलेटिव एरर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिव एरर यानी कंपैरेटिव एरर भी कह सकते हैं। किसके कंपैरिजन में? आपेक्षिक त्रुटि होती है वो होती है निरपेक्ष त्रुटि और अपॉन वास्तविक या शुद्ध मान हम कह सकते हैं। वास्तविक मान, शुद्ध मान या मापित मान कह दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपेक्षिक त्रुटि बेसिकली होती है, जैसे किसी भौतिक राशि की अपन बात करें, लंबाई लिखी है वो मान लेते दी जाती है l प्लस माइनस डेल्टा l से। ठीक है, तो इसकी आपेक्षिक त्रुटि क्या होगी वो हम देखेंगे। निरपेक्ष त्रुटि इसमें कितनी, डेल्टा l, और इसका मापित मान कितना है l, तो ये इसकी आपेक्षिक त्रुटि कहलाती है। डेल्टा l अपॉन l ये इसकी आपेक्षिक त्रुटि कहलाती है। इसी प्रकार अगर कोई दूसरी भौतिक राशि है a, तो उसकी आपेक्षिक त्रुटि होगी डेल्टा a अपॉन a। कोई दूसरी भौतिक राशि है b, तो उसकी आपेक्षिक त्रुटि होगी डेल्टा b अपॉन b। तो इसे अपन आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं और इस पर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं, तो हम इसको ज़्यादा यहाँ पे डीप बात नहीं करेंगे। मैं जस्ट एक रिव्यू बता रहा था ताकि आगे जब मैं कहूँ कि ये आपेक्षिक त्रुटि है तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जब फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनकी एरर्स किस प्रकार से ऐड होती है या सब्ट्रैक्ट होती है और कौन सी एरर होती है। ठीक है, सो लेट मान लेते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है x इज इक्वल टू a इंटू बी। मान लेते हैं कि कोई भौतिक राशि x जो है वो दो भौतिक राशियों के गुणनफल से दी जाती है, x बराबर a इंटू बी। इसे दे दिया मैंने समीकरण 1। अब वेयर डेल्टा a बराबर, डेल्टा a क्या है, ये है a में a की निरपेक्ष त्रुटि। डेल्टा a जो है वो a की निरपेक्ष त्रुटि है। इसी तरह से डेल्टा b क्या है, वो है b की निरपेक्ष त्रुटि। डेल्टा b है b की निरपेक्ष त्रुटि और डेल्टा x मान लेते हैं
x की निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि। मान लेते हैं किसी भौतिक राशि x को दो भौतिक राशियों के गुणनफल से व्यक्त किया जाता है, जहाँ डेल्टा a में निरपेक्ष त्रुटि है, डेल्टा b में निरपेक्ष त्रुटि है और डेल्टा x में निरपेक्ष त्रुटि है। किसी भी भौतिक राशि को हम डिस्कस कर चुके हैं, इससे आगे वाले वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी कि किसी भी भौतिक राशि को किस प्रकार से लिखा जाता है, उसकी निरपेक्ष त्रुटि को उसमें जोड़ के और घटा के। तो इस x को क्या लिखेंगे, x को लिखेंगे x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, a की जगह क्या लिखेंगे, a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b की जगह क्या लिखेंगे, b प्लस माइनस डेल्टा b। क्लियर। अब यहां से हम क्या लिखते हैं, सुना, हम यहां से इसको लिख सकते हैं सीधा x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, इस पूरे को इस पूरे से गुणा करना है। तो कैसे करेंगे, पहले a को गुणा करेंगे किससे, b से, तो a इंटू बी आ जाएगा ab, फिर कितना प्लस माइनस a को किससे गुणा करेंगे, a को गुणा करना है डेल्टा b से, ये आ जाएगा a डेल्टा b। क्लियर, इसका काम खत्म। अब हमें किसको गुणा करना है, डेल्टा a को करना है, तो प्लस माइनस डेल्टा a को किससे गुणा करेंगे, b से, तो ये आ जाएगा b डेल्टा a। क्लियर, फिर अपन डेल्टा a को किससे गुणा करेंगे, डेल्टा b से, तो प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b। क्लियर, ये हमने इनको गुणा कर दिया। ठीक है, यहाँ से देखिए x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर, अच्छा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ गाइस, इन दोनों में x का भाग दे देते हैं। किसका भाग दे देते हैं, x का। तो यहाँ से आ जाएगा x अपॉन x, चलो x का भाग नहीं देते, हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, या इसको भी अपन सेकंड टर्म में लिखते हैं। मैं इसको अभी ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ आ जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू ए बी। चलो इसी स्टेप में अपन कर देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब x का भाग देना ही होता है। तो यहाँ अपन ने x कॉमन लिया, मतलब x का अपन ने भाग दिया, तो प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, यहाँ भी x का भाग, यहाँ भी x का भाग। इक्वेशन में एक साइड जो होता है दूसरी साइड भी वही होता है, तो यहाँ पर भी अपन को x का भाग देना पड़ेगा सभी में। तो यहाँ पर भी x का भाग प्लस माइनस a डेल्टा b, इसमें भी x का भाग, प्लस माइनस b डेल्टा a, इसमें भी x का भाग, और प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b, और इसमें भी x का भाग। क्लियर है। अब समझिए, यहाँ x से x कैंसिल, कितना आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू, अब देखिए इस x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x किसके बराबर है, ab के बराबर है। समीकरण 1 से हम देखते हैं कि x ab के बराबर है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x की जगह ab प्लस माइनस a डेल्टा b अपॉन ab प्लस माइनस b डेल्टा a अपॉन ab प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b और अपॉन ab। क्लियर है, x की जगह अपने ab पुट कर दिया। ये ab से ab कैंसिल एक बार, यहाँ a से a कैंसिल, यहाँ b से b कैंसिल, और बाकी को कैंसिल होने वाला नहीं। तो मेरे पास क्या बच जाता है, ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, ए बी अपॉन ए बी, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, ये आ जाएगा डेल्टा b अपॉन b, प्लस माइनस क्या बचेगा, डेल्टा a अपॉन a, और प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और इंटू डेल्टा b अपॉन b। क्लियर। अब देखिए ये 1 से ये 1 कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे लिख देते हैं अपन, ये आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू, प्लस माइनस ये डेल्टा a अपॉन a को पहले लिख देते हैं, डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू बच जाएगी। अब देखिए गाइस, ये जो क्वांटिटी है ये ऑलरेडी काफ़ी छोटी होती है, ये क्वांटिटी काफ़ी छोटी होगी, जीरो के लगभग बहुत करीब, तो इसको अपन जीरो मान सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे जीरो के करीब होगी मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो कि a को हम लिखते हैं 3 प्लस माइनस 0.03, और b को अपन लिखते हैं 4 प्लस माइनस 0.02। ठीक है, तो यहाँ पे
ए अपॉन ये डेल्टा ए अपॉन ए किसके बराबर आएगा, डेल्टा ए अपॉन ए हमारे पास आ जाएगा, डेल्टा ए कितना है 0.03 और अपॉन ए की जगह 3, किसको गुणा करना है डेल्टा बी अपॉन बी से, डेल्टा बी कितना दिख रहा है 0.02 और अपॉन 4 से, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा देखिए, पॉइंट हटाया तो नीचे 2 0, यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे 2 0, 3 को 2 से गुणा किया 6, 3 को 4 से किया 12, ये इतना आएगा कुछ है ना 4 0, 6/12 1,20,000, तो 6/1,20,000 बहुत छोटी क्वांटिटी होगी, बहुत कम, 6 में 1,20,000 का भाग देंगे तो 0.000 समथिंग कुछ आएगा, तो ये क्वांटिटी बहुत छोटी आएगी, जीरो के लगभग बहुत बराबर आएगी, तो हम इसको अप्रोक्स 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी की वैल्यू अप्रोक्स 0 के बराबर है, इन दैट केस हमारे पास केवल बच क्या जाता है, वो बच जाता है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस कॉमन, तो डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये मेरे पास बच जाएगा, ठीक है। अपन ने अभी जस्ट डिस्कस किया था, मैंने क्या बताया था कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स एक्स में आपेक्षिक त्रुटि को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा ए अपॉन ए किसको रिप्रेजेंट करता है, ए में आपेक्षिक त्रुटि को रिप्रेजेंट करता है, और डेल्टा बी अपॉन बी किसको रिप्रेजेंट करता है, बी में आपेक्षिक त्रुटि को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब क्या है कि x में आपेक्षिक त्रुटि का मान a और b में आपेक्षिक त्रुटियों के योग के बराबर होता है, यानी कि जब दो भौतिक राशियों को गुणा किया जाता है तब उनकी आपेक्षिक त्रुटियां जुड़ती है। कौन सी त्रुटियां, आपेक्षिक, डेल्टा a अपॉन ए में आपेक्षिक त्रुटि है और डेल्टा b अपॉन बी में आपेक्षिक त्रुटि है। मतलब जब भी दो भौतिक राशियों को आपस में गुणा किया जाता है तो उनकी आपेक्षिक त्रुटियां जुड़ती है, निरपेक्ष त्रुटियां नहीं। जबकि जोड़ और माइनस करने पर, जब हम भौतिक राशियों को जोड़ते हैं या घटाते हैं तब उनकी निरपेक्ष त्रुटियां जुड़ती है, जबकि गुणा करने पर इनकी आपेक्षिक त्रुटियां जुड़ती है। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसमें स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इसका स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बड़े आराम से, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ, होप आपने लिख लिया होगा। यहाँ से मैं इसको रख देता हूँ। चलिए, तो हमने स्टेटमेंट क्या लिखना है, सिंस भौतिक राशियों को गुणा करने पर इनकी आपेक्षिक त्रुटियां जुड़ती है। कौन सी त्रुटियां, आपेक्षिक त्रुटियां जुड़ती है, याद रखिएगा गाइस, आपेक्षिक त्रुटि, इनकी आपेक्षिक त्रुटियां जुड़ती है, ठीक है। जब भी भौतिक राशियों को अपन गुणा करेंगे तो इनकी आपेक्षिक त्रुटियां जुड़ेगी, आपेक्षिक त्रुटियां रिलेटिव एरर ऐड होगी, ठीक है। अब इसका अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि किस तरह इनकी आपेक्षिक त्रुटियां जुड़ेगी। तो इस पूरे को मैं रफ कर देता हूँ गाइस, और अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो इस पूरे को अपन रफ कर देते हैं। क्वेश्चन देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई L बराबर 30 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई b इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर हो तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से त्रुटि पे काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, सारे क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे।
जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे टॉपिक के साथ तो मैं न्यूमेरिकल डिस्कस कर ही रहा हूँ। चैप्टर पूरा होने के बाद इस पर जितने कंपटीशन में भी क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वो सारे भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से बिल्ड हो जाए। ठीक है, तो देखिए किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी, हमें इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। ठीक है, क्वेश्चन है कि इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी, बड़ा इजी। हमें दे रखा है L = 330 प्लस माइनस, या लंबाई जो दे रखी है वो दे रखी है 30, सॉल्यूशन में 30 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर। लंबाई को किस तरह से लिखते हैं, हम लिखते हैं L प्लस माइनस डेल्टा L से। ठीक है, और जो चौड़ाई दे रखी है वो कितनी है, 10 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। चौड़ाई को किस तरह से लिखेंगे, B प्लस माइनस डेल्टा B से। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हमें यहाँ पे क्षेत्रफल निकालने के लिए A बराबर होगा L इंटू B। तो जब भी दो भौतिक राशि आपस में गुणा होती है तब उनकी आपेक्षिक त्रुटियां जुड़ती है, ये हमने अभी पढ़ा है। क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई की गुणनफल से दिया जाता है, मतलब लंबाई और चौड़ाई की जो आपेक्षिक त्रुटियां होगी वो आपस में जुड़ेगी। तो इस स्थिति में हम सीधे तौर पे क्या कह सकते हैं, इस स्थिति में क्षेत्रफल की आपेक्षिक त्रुटि का मान कितना होगा, डेल्टा A/A। वो किसके बराबर आएगा, लंबाई की आपेक्षिक त्रुटि और प्लस चौड़ाई की आपेक्षिक त्रुटि के योग के बराबर आएगा। हमने अभी पढ़ा है कि जब भी अपन भौतिक राशियों को गुणा करते हैं तो भौतिक राशियों की आपेक्षिक त्रुटियां आपस में जुड़ती हैं। क्षेत्रफल की आपेक्षिक त्रुटि का मान इन दोनों की आपेक्षिक त्रुटियों के योग के बराबर आएगा। वैल्यू पुट अप कर देते हैं, क्या आएगा मेरे पास, क्या आएगा, डेल्टा A/A इज इक्वल टू डेल्टा L/L। डेल्टा L कितना दे रखा है, डेल्टा L दे रखा है 3 अपॉन L कितना है 30, प्लस डेल्टा B कितना दे रखा है 1 और B कितना दे रखा है 10। क्लियर, क्या आएगा, डेल्टा A/A इज इक्वल टू क्या आएगा 1/10। ये भी क्या आएगा 1/10, 1/10 और 1/10 कितना आएगा 2/10। 2/10 को हम लिख सकते हैं 1/5। क्लियर, और इसको हम लिख सकते हैं 0.2। मतलब क्षेत्रफल में आपेक्षिक त्रुटि कितनी आएगी, क्षेत्रफल में आपेक्षिक त्रुटि जो आएगी वो 0.2 की आएगी। 0.2 क्षेत्रफल में आपेक्षिक त्रुटि कितनी आई, 0.2। हमें आपेक्षिक त्रुटि नहीं ज्ञात करनी है, हमें तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। तो हमने क्या पढ़ा था, ये तो आपेक्षिक त्रुटि निकाली है हमने, क्या निकाली है, आपेक्षिक त्रुटि, रिलेटिव एरर निकाली है। हमें तो परसेंटेज एरर चाहिए। हमने पढ़ा था कि प्रतिशत त्रुटि बराबर होती है आपेक्षिक त्रुटि इंटू 100%। प्रतिशत त्रुटि बराबर होती है आपेक्षिक त्रुटि और इंटू 100%। तो यहाँ से परसेंटेज एरर इज इक्वल टू आपेक्षिक त्रुटि कितनी आई, 0.2, या आ जाएगा 0.2 और इंटू 100% मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20%। यानी कि क्षेत्रफल में 20% की त्रुटि आएगी। कितने प्रतिशत की, 20% की। क्वेश्चन समझ गए कि जब दो भौतिक राशियों को गुणा किया जाता है तो उनकी आपेक्षिक त्रुटियां जुड़ती हैं। हमें आपेक्षिक त्रुटि से प्रतिशत त्रुटि निकालनी हो तो हम प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए आपेक्षिक त्रुटि को 100 से गुणा करेंगे। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फेयर काम में कर लीजिएगा गाइस। ओके, चलिए, तो आई होप आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इससे आगे वाले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जब भौतिक राशियों को भाग किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, तब उनकी किस प्रकार से त्रुटियां ऐड होती है और कौन सी त्रुटियां ऐड होती है। उसी के साथ हम पावर वाली क्वेश्चन भी देखेंगे। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टॉपिक वाइज भी मैं आपको न्यूमेरिकल कराता जाऊँगा, और चैप्टर पूरा होने के बाद जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं या फिर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चंस भी अपन देखते जाएंगे, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से स्ट्रांग हो जाए। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।